कमेंट्स वाला देख लो अगर चल जाए। घबराओ मत। क्या आता है? नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री साकेत पंचांग बूंदी राजस्थान से। मैं अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों कमेंट्स आना शुरू हो गए। नमस्ते चेतन नागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूँकि आप संस्कृत की एक अच्छे विद्यार्थी हैं और अब जो है ज्योतिष में आप आ चुके हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सभी देखिए, यदि और भी विद्वान साथी जो आना चाहते हैं वो आइए, स्वागत है आपका सबका। और मैं यहाँ पर कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और कल की श्रृंखला को आगे बढ़ा करके आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किसी भी दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त साधन कैसे किया जा सकता है। किसी भी दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त साधन कैसे किया जा सकता है, यानी जितने भी मेरे विद्वान साथी हैं कि जो जन्म पत्रिका इत्यादि बनाते हैं या किसी प्रकार की गणना करते हैं, तो उनको सूर्योदय का ज्ञान होना परम आवश्यक है। देखिए दोस्तों कि सूर्योदय जो होता है उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती है थोड़ी सी गणनाएं हमें करनी पड़ती हैं। उन गणनाओं में थोड़ी रिक्तता आ जाती है। जैसे वेलांतर हर वर्ष का अलग होता है, सूर्य क्रांति हर वर्ष के अलग होती है, कुछ अंतर के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अंतर होता है, कुछ सेकंड्स का अंतर होता है। और इस वजह से हाथ से गणना करने में और सॉफ्टवेयर से गणना करने में यह जो अंतर है, यह 1 मिनट से लेकर के 4 मिनट तक का हो जाता है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम तिथि का जब टाइम निकालते हैं तब भी वो अंतर 1 मिनट से लेकर के 3 से 4 मिनट तक का चला जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे आपको शुद्धता प्राप्त होती है। किसकी? सूर्योदय और सूर्यास्त की। जब आप सूर्योदय और सूर्यास्त को निकाल लेंगे तो आप क्या क्या निकाल पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं कि सूर्योदय सूर्यास्त साधन में आज हम चर संस्कार करेंगे और दिनमान साधन करेंगे, और हो सकता है आज ही मैं आपको सूर्योदय भी निकालना सिखा दूं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करने वाला हूं मैं आपसे नमस्कार जी, नमस्कार साहब। चेतन, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय और सूर्यास्त की। इसके अंतर्गत अब जैसे कई विद्वान साथी जो पुस्तकों से निकालते हैं, चर संस्कार सारणी पुस्तकों में दी हुई होती है, जिसमें चर संस्कार पहले से किए होते हैं अक्षांश के अनुसार। उसमें क्या होता है कि जो क्रांति होती है वो फिक्स ली होती है। जैसा कि हमने सबसे पहले कल प्राप्त की थी क्रांति। यहां हम बात करेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त साधन। इस सूर्योदय सूर्यास्त साधन की श्रृंखला में आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है चर संस्कार। चर संस्कार, चर संस्कार का मतलब हुआ कि स्थान अक्षांश, अक्षांश गुणा सूर्य क्रांति, ना कि परम क्रांति। सूर्य क्रांति वो जो आज की है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 30 मई 2021 का साधन। तो आप लोगों को पता है कि हम वर्तमान में जहाँ हैं उस स्थान का नाम है जयपुर। जयपुर के अक्षांश जो हैं
वो आते हैं आपके 26.55। याद रखिए 26.55 को 26.95 भी लिखा जा सकता है। ये है यहाँ के अक्षांश। बात करते हैं देशांतर की, तो जयपुर के जो रेखांश है या देशांतर है वो है 75-52। ठीक है जी। जयपुर के रेखांश की बात करें हम तो वो है आपके 75-52। अब देखिए इसके लिए हमें छोटी छोटी 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहले हम बात करते हैं चर संस्कार की। तो चर संस्कार हम कर लेते हैं। चर संस्कार कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चर संस्कार के लिए ऊपर लिखा हुआ स्थान का अक्षांश, यानी मैं यहाँ लिखूँगा 26.55 गुणा सूर्य क्रांति। अच्छा, कल की वीडियो में हमने सूर्य क्रांति निकालना सीखी थी और कल की सूर्य क्रांति बताइए। यदि कोई मेरे विद्वान साथी हैं तो कल की सूर्य क्रांति बताइए। कल की सूर्य क्रांति क्या थी? जल्दी से जवाब दे दीजिए। फटाफट से जवाब दे दीजिए। भाई देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ हैं। गणेश चौधरी, हेलो सर, हेलो। फटाफट बता दीजिए कि सूर्य क्रांति कल की क्या निकाली थी हमने। नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। गुड इवनिंग भाई। अरे वाह, क्या बात है, राहुल जी का जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब। 21.46 निकाली थी। अब यहाँ पर सूत्र के अनुसार हम 26.55 को गुणा करेंगे किससे? 21.46 से। तो बताइए उत्तर कितना होगा? 26.55 गुणा 21.46। फटाफट से उत्तर दे दीजिए दोस्तों। $569.763 ये रहेगा। अब ये जो मान प्राप्त हुआ है, ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त मान में 5 का भाग लगाएंगे। इस प्राप्त मान में 5 का भाग लगाएंगे। 669.763 में जब हम 5 का भाग लगाते हैं, आप सब जो है कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं और कैलकुलेटर के प्रयोग में आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 × 3 = 15। 4 बचते हैं, दशमलव लगा, 5 8 40, 5 9 45, 5 दूनी 10, ये जी ये आएगा साहब 113.9526। इसको ये आपके चरपल ये आपके चरपल प्राप्त हुए। अब ये जो आपके चरपल प्राप्त हुए हैं, इन चरपलों को 2 से गुणा करके 60 का भाग देने पर हमें घटीपल में उत्तर प्राप्त होंगे। चरपल को मिनट में बनाने के लिए 2 से गुणा किया जाता है। तो आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? आगे का प्रश्न कहता है कि 113.9526 गुणा 2। ये क्या हुआ? चरपल को किस में बनाया?
मिनट में बनाया। तो फटाफट से जवाब दे दीजिए कितना हुआ। 113 गुणा 2.95 तो 227 तो एक हो गए, 227 तो एक हो गए। पॉइंट लगाएंगे हम तो ये होगा 9052, ये हो गया साहब। अब आगे देखिए, ये जो हो गया इसका क्या करा जाए। मिनट को घटीपल में कन्वर्ट करना है, घटीपल में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा कि भाग देना पड़ेगा 227.9052 में 60 का। फटाफट से दे दीजिए, देखिए कितना आता है। 36, 18, 180, 227 में से 180 बाकी निकालेंगे तो 7 के साथ 4, यही बचे। यहां पे उतार दिया मैंने 9, दशमलव लगाया, 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42, 420, यहां आ गई मेरे 59, जीरो उतार दिया, जीरो उतार दिया। यहां चला गया 6 नाम 54, यहां बच गया 50, 5 उतार दिया, 6 8 48, संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है। अपने को केवल और केवल यहाँ तक लेना है, लेकिन अगर लास्ट का भी हम ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो बचेगी दोस्तों 5 2 25 और 2 बार भाग दिया तो 6 चौक 24, 240 गया, 12 को छोड़ दूँ। अगर लेना चाहो तो जीरो लगा दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 120 हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास जो उत्तर आया वो आया 3.79842। 3 तो दोस्तों हो गई घटी। अब ये जो संख्या बची है इस संख्या को पल में बनाने के लिए 60 से गुणा करना है। फटाफट से 60 से गुणा करेंगे अगर अब इसे, तो 60 से गुणा करने पर जो आएगा वो आएगा 47.79842 गुणित 60। फटाफट से करके देखिए, मुझे भी शायद अब कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं कैलकुलेटर की आवश्यकता यहाँ समझना चाहूँगा। 0.79842 गुणा 60, 47.9052 आया। लेकिन हम 47 को लेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि घटी हुई 3 घटी 47 पल। अब ध्यान रहे, 3 घटी 47 पल। अब इसको दिनमान में बनाने के लिए कि आज का दिनमान क्या है, आज का दिनमान क्या है, जब हम इसको दिनमान में बदल लेंगे तो ये जो 3 घटी 47 पल आया मेरे दोस्तों, इसका क्या किया जाएगा, इसका ये किया जाएगा कि इसमें 30 जोड़ दिए जाएंगे। क्या जोड़ दिए जाएंगे? 30 जोड़ दिए जाएंगे। अब हम 30 जोड़ देते हैं इसमें बराबर दिनमान बराबर 30 घटी प्लस प्राप्त मान। तो यहाँ पर 30 घटी में 3.47 अगर हम जोड़ते हैं, 3.47 लिखा, 3.47 इस प्रकार से लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 33 घटी 47 पल, घटी पल। ये हो गया आपका दिनमान। कब का? 30 तारीख का। कब का हो गया भाई? 30 तारीख का हो गया। तो अब हमारे पास जो प्राप्त हमें हुआ है उसको हम कहेंगे दिनमान। दिनमान हमारे पास 30 घटी
47 पल प्राप्त हो गया। अब 30 घटी जो 47 पल हमारा जो दिनमान आया उसी प्रकार से हमें रोज का दिनमान निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात कि हमारा जो टॉपिक था कि चर संस्कार कैसे प्राप्त किए जाए, चर संस्कार कैसे निकाले जाएं और दिनमान कैसे प्राप्त किया जाए, ये तो यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी और सूर्योदय में आज सूर्योदय और सूर्यास्त आपको निकाल करके दिखा देता हूं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। अब देखिए, करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे है इजी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि दिनमान बटा 5 बराबर लोकल सूर्यास्त। बस लोकल सूर्यास्त प्लस स्टैंडर्ड अंतर प्लस बेलांतर प्लस माइनस बेलांतर। यदि यह उत्तर है, माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस करना है, प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस करना है, बराबर स्टैंडर्ड सूर्योदय सूर्यास्त 12 माइनस लोकल सूर्यास्त बराबर लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय प्लस स्टैंडर्ड अंतर प्लस बेलांतर बराबर स्टैंडर्ड सूर्योदय। ये गणित है इसकी। अब होगा क्या कि यही निकालना है, इस सूत्र को कर लिया तो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त आ जाएगा। अब देखो कैसे, दिनमान क्या है याद रहे, फटाफट लिख के बताइए, मुझे भी पता लगे कि आप क्लास में हैं। फटाफट लिख के बताइए दिनमान कितना है, दिनमान बताइए। दिनमान के बारे में कहूंगा, जल्दी से, वेरी गुड जल्दी से बताइए दिनमान। राहुल बरड़वा भी शायद मुझे लग रहा है थोड़ी सी इसमें हो चुके हैं, निद्रा सी आ गई होगी उनको। चलिए मैं ही बता देता हूं, ये लो भाई मैं ही बता देता हूं, मैं तो हूं ही बताने के लिए, है ना, मैं ही बता देता हूं आपको। ये लो भाई मैं बता देता हूं। क्या बात है भाई साहब, चटर्जी आ चुके हैं। चटर्जी बहुत बहुत स्वागत है। दिनमान अधिकतम कितना हो सकता है सर? बहुत बड़ा सूत्र है, सूत्र तो बहुत छोटा है भाई। दिनमान अधिकतम कितना जा सकता है, इसकी भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। और दिनमान कम से कम कितना रह सकता है यह आपके सामने है कि 30 तो रहेगा। जिस दिन रात्रि और दिन समान रहेंगे उस दिन 30 घटी दिन रहेगा और 30 घटी रात रहेगी। तो हम यहां पे चलते हैं। हमने कहा दिनमान भागत 5, दिनमान कितना था 32 47 भागत 5, 6 पंजे 30, 2 गुणा 60 बराबर 120 प्लस 47 बराबर 227 भागत 5, 5 चौक 20, 2 बचे 7, 50 25, 25 हुए
फिर से 2 बज गए। ये जो प्राप्त मान है घंटा में प्राप्त हुआ, ये प्राप्त मान मिनट का प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं, इसको भी 60 से गुणा करते हैं। 120 में 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 22 पंजे 110, 23 पंजे 115, 24 पंजे 120। ये लो साहब, ये सेकंड में मान आया आपका। यानी बात करें तो 6:45 24 सेकंड पर, 6:45 24 सेकंड पर आपका लोकल सूर्य अस्त हुआ। तो लोकल सूर्य अस्त क्या हुआ भाई? लोकल सूर्यास्त कितना हुआ? 6:45 24 सेकंड पर। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बता दिए देता हूं। 6:45 24, देखो दोस्तों 6:45 24 सेकंड में रेलवे अंतर निकालेंगे। रेलवे अंतर किसका? रेलवे अंतर जयपुर का। ये अलग बना लेते हैं। तो जयपुर के रेखांश कितने हैं? 75 52 और 0 डिग्री। या हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो 5.5 घंटे लिया गया है समय, वो लिया गया 82.5 डिग्री से। अब फटाफट से जवाब दे दीजिए कि 82.5 डिग्री में से 75.52 अगर मैं बाकी निकालता हूं तो कितना आता है। अब इसका एक गणित और है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 81.90 75.52। दोनों में आंसर एक ही आएगा। तो बताइए 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 5 गए तो 3, और यहाँ पर हो गए 81, 11 में से 5 गए तो 6 और 0 की 0। तो यहाँ पर हो गए दोस्तों 0 6 38। अब ये जो प्राप्त मान है इसको गुणा करेंगे 4 से, दोनों को करेंगे अलग अलग। यानी 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 आएगा, और 38 को 4 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 8 चौक 12 के 2, हासिल का 1 4 3 12 और 1 13। इसमें 60 का भाग लगाएंगे तो 2 मिनट 8 चौक 32, 2 हाथ के 3, 4 3 12, 12 और 3 15, 32 मिनट आएंगे, 32 सेकंड। तो यहां पर जो कुल मान हो जाएगा 24 02 32 बराबर 26 मिनट 32 सेकंड। इस रेलवे अंतर को इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 26 प्लस 32। चलिए 4 2 6 3 2 5 56, 6 5 11, 4 2 6 1 7, 7 का 1, 7 का 1 और हाथ का 1, तो 7:11 56 सेकंड। इसमें से 6:45 24 घनश्याम जी लोकल आया है, स्टैंडर्ड नहीं आया है। स्टैंडर्ड जो आया है वो आया है 7:11 56। इसमें संस्कार करेंगे वेलांतर का, इसमें संस्कार करेंगे वेलांतर का। तो जो वेलांतर का संस्कार है उसके बारे में हम ये पंचांग का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि वेलांतर हर दिन का याद नहीं होता है। वेलांतर है मई का माइनस, वेलांतर है -2 मिनट 37 सेकेंड है। तो अब यहां पे क्या है कि जब माइनस हो तो प्लस करो और जब प्लस हो तो माइनस करो। तो भाई 0 7 11 56, इसमें 0 2 37 और जोड़ लो तो 6 6 12 1 13 के 3, 5 3 8 1 9 के 3, 2 1 3 1 4,
107। ये आपका जयपुर का स्टैंडर्ड सूर्य अस्त प्राप्त हुआ। स्टैंडर्ड सूर्य अस्त आपको प्राप्त हो गया। घनश्याम जी 6:45 जो है वो आपका लोकल सूर्यास्त है। अब फटाफट जो है देखिए, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड सूर्यास्त। कितनी तारीख का? 30 तारीख का। बोलो समझ में आया क्या? यदि समझ में आया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस करें, 100% आएगा। ये हुआ आपका सूर्यास्त। अब जब सूर्यास्त ये आ गया तो हम सूर्य उदय की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य उदय देखिए आप 12 या इसको कह सकते हैं 11:59 माइनस लोकल सूर्यास्त 06:45 06:45 दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। 60 में से 24, 10 में से 4 गया तो 6, यहां बचे कितने? यहां बचे कितने रे भाई? 5 में से 2 गए तो 3, यहां भी कर लेते हैं। 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, दोनों में समान उत्तर आता है। यहाँ 59 है, 9 में से 5 गए तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ बच गए 11 में से 6 गए तो 5। इधर भी करके देखते हैं, 9 में से 5 गए तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, 11 में से 6 गए तो 5। समान ही आता है। इसमें क्या है, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि इसमें वही 26 मिनट और 32 सेकंड जोड़ देंगे। 26 मिनट 32 सेकंड रेलवे अंतर बोलेंगे इसको, रेलवे अंतर। ठीक है, जोड़ दीजिए भाई। 6 2 8, 3 और 3 6, 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 5:41 8 सेकंड, 5:41 8 सेकंड आज का सूर्योदय लगभग हमें प्राप्त होता है। इसमें भी देख लो, सेम चीज आती है। 6 2 8, 3 और 3 6 की 0 हासिल के 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ हो जाता है 5:41 08। यहाँ हो जाता है भाई 5:41 08। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी ये है कि 02 से 30 वेलांतर भी जुड़ेगा। 8 7 15 के 5 हासिल का 1 45 43। तो आज का जो शुद्ध सूर्योदय होगा वो होगा 5:43 45। 5:43 45 सेकेंड ये होगा आपका स्टैंडर्ड सूर्योदय। ये होगा आपका लोकल सूर्योदय। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बताए गए सूत्रों को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल आपको मिलेगी। यदि इसमें देखो ऐसा है, जब हाथ से गणित करते तो मिनट 2 मिनट 4 मिनट का फर्क आ जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो आप उस गणित को सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपके बीच में कुछ समय के लिए उपस्थित होता हूँ, तो कुछ छोटी छोटी कमियाँ रहना स्वाभाविक सी बात है। यदि इसमें कोई छोटी मोटी कमी रहती है तो आप उसका सुधार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल भी इसी समय।